शहबाज शरीफ की अबूरी जमात की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत पेश हो गए हैं, जबकि हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत करेगा। और बेंच में जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर शामिल हैं। अपडेट करते चले, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत पेश हो गए हैं। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। साथ ही साथ बेंच में जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर शामिल हैं। बिल्कुल, शहबाज शरीफ की अबूरी जमात की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत पेश हो गए हैं। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर भी शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ देर में समाअत का आगाज हो जाएगा। शहबाज शरीफ की अबूरी जमात की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत पेश हो गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। गुजरपुरा ज्यादती मामले की बात करते हैं। 9 रोज गुजरने के बावजूद मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार न हो सका। पुलिस ने केस की तफ्तीश करने वाले सब इंस्पेक्टर से तफ्तीश भी वापस ले ली है। जी हां, तफ्तीश अब वापस ले ली गई है और गुजरपुरा ज्यादती का मामला है। 9 रोज गुजर गए, मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने केस की तफ्तीश करने वाले सब इंस्पेक्टर से तफ्तीश भी अब वापस ले ली है। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस है। 9 रोज गुजर गए, पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को गिरफ्तार करने में नाकाम है। खोजी और टेक्निकल इंतजामात मुलजिम की गिरफ्तारी में मुआविन साबित ना हो सके, जबकि पुलिस ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए रिवायती पॉलिसी शुरू कर दी है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब तक उसके 9 रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया, जबकि आबिद के साथी शफकत को भी गिरफ्तार किया गया। इससे भी आबिद का कुछ पता नहीं चल सका है। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक, उनसे मजीद बात करेंगे इस केस के हवाले से। इरफान बताएगा, अब तो सब इंस्पेक्टर से तफ्तीश भी वापस ले ली गई है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? मोटरवे ज्यादती केस के अंदर अब 9 रोज गुजर चुके हैं और लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो मरकजी मुलजिम आबिद जिसकी शनाख्त हो गई थी उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि 66 के करीब ऐसी जो रेड्स की गई थी जिसकी मदद से जो सहूलतकारों की मदद से या उसके जो करीबी साथी थी उनकी इतलात की रोशनी में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन मुलजिम जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। ताहाल जो है अभी तक मुलजिम फरार है। इस हवाले से पुलिस का काम का ये कहना है कि मुलजिम के जो 2 साथी थे वो मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग की मदद से गिरफ्तार हुए थे और इसी वजह से अब मुलजिम ने अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और अब पुलिस की जो टेक्निकल टीमें हैं वो जो है वो कमज़ोर हो चुकी हैं और उनके लिए कोई इसमें खातिर ख्वाह मदद नहीं मिल रही कि टेक्निकल विंग जो है उसको साइंटिफिकली जो इसको ट्रेस कर सके। लेकिन अब पुलिस रवायती पुलिसिंग जो है वो कर रही है और मुख्तलिफ इतलात के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। 66 से ज़ायद मकामात के ऊपर छापे मारे गए और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि पुलिस हुक्काम की जानिब से आबिद के कई जो रिश्तेदार हैं जिसमें उसके 2 बहनोई भी शामिल हैं उनको भी हिरासत में लिया गया, लेकिन आबिद अभी तक जो है वो मंजर आम पे नहीं आया। दूसरी जानिब सानिया जो मोटरवे है इस केस के अंदर क्योंकि दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई थी और दहशतगर्दी की दफात शामिल होने के बाद अब ये केस जो है ये कोई इंस्पेक्टर जो है वो तफ्तीश कर सकता था। लिहाजा जो गुजरपुरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर थे, इस वजह से उनसे ये तफ्तीश लेकर अब अनारकली पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं उनको ये तफ्तीश सौंप दी गई है क्योंकि वो ओहदे में इंस्पेक्टर हैं, तो इसी वाले से अब वो तफ्तीश कर रहे हैं। तमाम पुलिस हुक्काम का कहना है कि जहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करेंगे उसकी मिसलें लिखेंगे, दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो टीमें हैं पुलिस की वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं। जी बिल्कुल, इरफान मलिक आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सानिया मोटरवे पर जुडिशल कमीशन तश्कील का मामला है, इस पर भी बात करेंगे। हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। पुलिस के सीनियर अफसरान को हर जिले में रात को गश्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया। क्या हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी को दियत की रकम देनी चाहिए, चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया है। फरीकैन के वकला आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने केस की समाअत की है। मियां आसिफ महमूद नदीम सरवर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी। DIG लीगल जवाद डोगर रिपोर्ट समेत अदालत में पेश हुए। बताएं IGs रोजाना कितने घंटे बदल बदल कर कहां गश्त करेगा, अदालत की जानिब से पूछा गया है, जबकि रात 11 से 1 बजे हर जिले में एक सीनियर अफसर रोड पर होना चाहिए, अदालत की जानिब से कहा गया है। रिपोर्ट में क्या कहा है, क्या प्लान दिया है, चीफ जस्टिस ने सवाल किया।
पुलिस ने बताया, हमने पहले से मौजूद सिस्टम की तफसील दी है, आपका पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अगर मैं अपना काम ना करूं तो सिविल जज से काम नहीं ले सकता। बताएं आईजी कितने दिन किस किस वक्त गश्त करेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद सवालात किए गए। हमारा निजाम पहले ही मौजूद है, पुलिस महकमे का सीनियर ऑफिसर रोज रात को गश्त करता है। अपडेट करते चले आपको, चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया है कि अगर मैं अपना काम ना करूं तो सिविल जज से काम नहीं ले सकता। और आईजी भी परेशान। ट्विटर पर 2 जाली अकाउंट्स की निशानदेही पर आईजी पंजाब का मुरासला। पीटीए डायरेक्टर साइबर क्राइम एफआईए को मुरासला भिजवा दिया गया। आईजी के ओहदे की पासदारी के लिए अकाउंट पर ठीक इत्तलात शेयर की जाए। दोनों अकाउंट्स पर तैनाती के बाद गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। गुजरपुरा खातून ज्यादती केस में भी गलत इत्तलात शेयर की गई। ओहदे की हसासियत को मद्देनजर रखकर जाली अकाउंट्स बंद किए गए। मरासले की जानिब से कहा गया है, जबकि मरासले में ये लिखा गया है कि जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा ने मरासला जारी किया है। अपडेट करते चले आपको, ट्विटर पर 2 जाली अकाउंट्स की निशानदेही पर आईजी पंजाब का मरासला। पीटीए डायरेक्टर साइबर क्राइम एफआईए को मरासला भिजवाया गया है। इसी तरह आईजी के ओहदे की पासदारी के लिए अकाउंट पर ठीक इत्तलात शेयर की जाएं। दोनों अकाउंट्स पर तैनाती के बाद गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रही है। गुजरपुरा खातून ज्यादती केस में भी गलत इत्तलात है जो कि शेयर हुई हैं। ओहदे की हसासियत को मद्देनजर रखकर जाली अकाउंट्स बंद किए जाएं। मरासले में ये लिखा गया है, जबकि जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा ने मुरासला जारी कर दिया है। बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा ने मुरासला जारी कर दिया है और मुरासले में कहा गया कि जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शुएब दस्तगीर और उमर शेख के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने केस की समाअत की है। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। शुएब दस्तगीर, इनाम गनी, जुल्फिकार हमीद और उमर शेख को भी फरीक बनाया गया है। जबकि इस केस के हवाले से मजीद आपको बताएंगे। शुएब दस्तगीर और उमर शेख के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने केस की समाअत की और लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दरख्वास्त दायर की थी। जबकि दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। शुएब दस्तगीर, इनाम गनी, जुल्फिकार हमीद और उमर शेख को भी इस हवाले से फरीक बनाया गया है। अपडेट कर रही हैं आपको, शुएब दस्तगीर और उमर शेख के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने इस केस की समाअत की है। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। शुएब दस्तगीर, इनाम गनी, जुल्फिकार हमीद और उमर शेख को भी फरीक बनाया गया है। और इस केस के हवाले से आपको बताएं कि शुएब दस्तगीर, उमर शेख के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने केस की समाअत की। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दरख्वास्त दायर की थी, जबकि दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। शुएब दस्तगीर, इनाम गनी, जुल्फिकार हमीद और उमर शेख को भी फरीक बनाया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सानिया मोटरवे के हवाले से अपने बयान पर माजरत कर ली। शहबाज शरीफ का कहना है कि ऐवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से नहीं कह सका। मेरी बात से जो तासुर उभरा, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। उम्मीद है हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसे यकीनी बनाएगी। समाजी राबते की साइट ट्विटर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सानिया मोटरवे के हवाले से अपने बयान पर माजरत कर ली है। शहबाज शरीफ का कहना है कि ऐवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से नहीं कह सका। मेरी बात से जो तासुर उभरा, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। मोटरवे वाक़े पर वाक़ई ही बहुत अफसरदा हूँ। उम्मीद है हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी।
अपडेट कर रहे हैं आपको कि ट्विटर किया गया है, शहबाज शरीफ की जानिब से माजरत की गई है। उम्मीद है हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, जो समझा गया है, जो तासुर उभरा है मेरी बात से, वो हरगिज़ मतलब नहीं था। हुकूमत दहशतगर्दी की दफात के मुकदमा दर्ज कर रही है। कैप्टन सफदर की जानिब से कहा गया है 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले की बेटियां अदालतों में पेश हो रही हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि शरीफ खानदान की खवातीन पर मुकदमा दर्ज करना अफसोसनाक है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर मुझे आज का ये कानून, मुझे आज की ये हुकूमत, मुझे आज ये इमरान खान दहशतगर्द करार दे रहे हैं, फिर 1947 से लेकर आज तक जितने लोग मार्शलाओं के नीचे काम करते रहे, मार्शलाएँ लगाते रहे, फिर उनको भी दहशतगर्द करार दिया जाए, फील्ड मार्शल से लेकर जनरल मुशर्रफ तक। भाई ये बात हमारे ऊपर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दाता दरबार हाजिरी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। दुआ गो हूँ नवाज शरीफ जल्द सेहतियाब हो जाए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जबकि लीगी रहनुमा हारून समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दाता दरबार हाजिरी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए इस मौका पर दुआ की गई है। मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दीगर लीगी रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से कहा गया है कि मैं दुआ को हूँ नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी हो जाए। लीगी रहनुमा हारून समेत भी दीगर इस मौका पर मौजूद थे। कुछ मज़ीद अपडेट्स इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 1 घंटे में सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक बताएगा तर्जुमान लाहौर पुलिस का इस हवाले से मजीद क्या बताना है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे इस हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से जो मुलजिम का बाद में गिरफ्तार किया गया उसके बारे में बताया गया है कि मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल एक 8 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था और इस बच्ची को क्योंकि ये इसका करीबी रिश्तेदार था और इसने अपने घर के अंदर ही इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया जब अहले इलाका की जो मोहल्ला थे उनकी जानिब से इसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये फरार हो गया और अब पुलिस की जानिब से इस मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया है और इसका DNA भी मैच करवा दिया गया है। इस हवाले से पुलिस काम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इरफान मलिक बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इस दरिंदे को, CCPO की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुलजिम के खिलाफ थाना शफीकाबाद में मुकदमा भी दर्ज होगा। मुलजिम हवालात में बंद है ये भी बताया जा रहा है, जबकि मुलजिम बच्ची का करीबी रिश्तेदार भी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है। मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 1 घंटे में सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 1 घंटे में सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है। मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42 में। नॉन कैडर और डेपुटेशन पर आए दर्जनों अफसरान कैडर असामियों पर लगने से लाखों रुपए माहाना इजाफी अलाउंस लेने लगे हैं। जी हां नाज़रीन, इजाफी अलाउंस लेने लगे हैं। पंजाब में नॉन कैडर और डेपुटेशन पर आए दर्जनों अफसरान कैडर असामियों पर लगने से लाखों रुपए माहाना इजाफी अलाउंस लेने लगे हैं। जी बिल्कुल, लाखों रुपए अलाउंस इजाफी लेने लगे हैं। इसी हवाले से जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में नॉन काडर अफसरान जो है इस वक्त काडर पोस्टों पर तैनात हो गए हैं, जिसकी वजह से नॉन काडर अफसरान जो है काडर पोस्टों पर लगने की वजह से उनको लाखों रुपए माहाना जो है वो एग्जेक्टिव अलाउंस और सेक्रेटरी अलाउंस ले रहे हैं। जो PCS अफसर और PMS अफसरान का इस्तेसाल है और सूबाई जो अफसरान है उनका ये इस्तेसाल हो रहा है। और ये नॉन काडर अफसरान जो है डेपुटेशन पर पंजाब गवर्नमेंट में आए हैं। कोई OMG सर्विस का, रेलवे सर्विस का, ऑडिट का, फाइनेंस ग्रुप का, OMG ग्रुप के हैं, लेकिन ये पंजाब में नौकरी करने को तरजीह देते हैं, अपनी मिनिस्ट्रियों में इस्लामाबाद वापस नहीं जाते और लाखों रुपए महीने का पंजाब में एग्जेक्टिव अलाउंस और डबल तनख्वाह ले रहे हैं। जो अफसरान इस वक्त नॉन काडर अफसरान काडर पोस्टों पर लगे हुए हैं, इनमें महमूद भट्टी, हैदर अली, शगुफ्ता जरी, राना उबैदुल्ला, असफन बुलंदी, फरख जबी, इरफान नज़ीर, मोईद अमान राना,
खुर्रम अजीज शामिल हैं, जबकि जो राना उबैदुल्ला अनवर है ये सेक्रेटरी जनूबी पंजाब खजाना लगे हुए हैं, जहाँ पर ये इनकी तनख्वाह डबल है, एग्जेक्टिव अलाउंस अलग है और डेपुटेशन अलाउंस अलग है। पंजाब जो नैंड काडर अफसरान के लिए जन्नत बन चुका है, ये अपनी मिनिस्ट्रियों में जाने के बजाय डेपुटेशन पर पंजाब गवर्नमेंट में नौकरियां कर रहे हैं। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। उधर हायर एजुकेशन के अपने अफसरान के कमीशन के मामलात पर एतराज़ात सामने आए हैं। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में बेयकीनी कारकर्दगी के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है, जबकि चेयरमैन PHEC को अफसरान पर एतमाद न करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। चेयरमैन PHEC बेचैनी फैलाने के जिम्मेदार भी करार दिए गए हैं। सीनियर अफसरान ने चेयरमैन PHEC को तहफ़्फ़ुज़ात पर खत लिख दिया है। अफसरान को भर्ती करने पर काम की नौयत नहीं बताई जाती, खत में यह कहा गया। मजीद क्या कहा गया जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। हायर एजुकेशन कमीशन के अपने अफसरान ने अपने ही कमीशन के खिलाफ और उनके मामलात पर एतराज़ात उठा दिए हैं और एक तवील खत चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर फजल अहमद को लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कमीशन के सर्विस रूल्स में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में बेयकीनी होने की वजह से अफसरान की कारकर्दगी और कमीशन की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है और ख़ुद चेयरमैन PHEC भी अफसरान पर अदम एतमाद करते हैं, मामला ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। एक तवील ख़त में ये भी कहा गया है कि चूँकि कमीशन के कुछ सर्विस रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसकी वजह से बड़े अहम अफसरान को, काबिल अफसरान को काम से निकाल दिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट में बेयकीनी है, जिसकी वजह से अफसरान भी कशमकश और परेशानी का शिकार है। चेयरमैन PHEC अपने ही भर्ती किए गए अफसरान पर एतमाद नहीं करते और कई ऐसे मामलात को अपने सीनियर अफसरान से ही खुफिया रखा जाता है कमीशन के मामलात को, जिसकी वजह से अफसरान उस पर काम नहीं कर पाते। जब अफसरान को भर्ती किया जाता है तो उनको उनके काम की नौयत नहीं बताई जाती, ना उनके जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे काम भी करते रहते हैं जो कि उनकी डोमेन में नहीं आते। तो कुछ मुतालबात किए गए हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, सर्विस रूल्स बनाए जाएँ, फाइनेंशियल रूल्स बनाए जाएँ, एम्प्लॉय जो अफसरान भर्ती किए जाते हैं उनको भर्ती के वक्त वो तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाए ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। PHEC के 3 अफसरान हैं सीनियर, जिसमें 2 DGs हैं, डॉक्टर रमज़ान और तनवीर ज़फ़र, जबकि एक मेंबर हैं डॉक्टर सज्जाद। उनकी जानिब से ये एक तवील खत चेयरमैन PHEC को भेजा गया है, जिसमें कमीशन के मामला ठीक करने की तरफ गई है। इस मामले पर एतराज़ात उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया रेहान गुल। ऑरेंज ट्रेन के लिए 67 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी गई। महकमा PND बोर्ड का फंड्स के इजरा का बाकायदा मुरासला इरसाल कर दिया गया, जबकि सप्लीमेंट्री ग्रांट PHA स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को जारी की गई है। ऑरेंज ट्रेन के अतराफ ग्रीन रेड अलाइट वर्क के लिए 35 करोड़ 44 लाख रुपए जारी किए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए 31 करोड़ 67 लाख रुपए जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं अलीराम में से। जी अलीराम में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मज़ीद अब फंड जारी किए गए हैं और ये सप्लीमेंट्री टेक्निकल ग्रांट हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीज़ की गई है और PND बोर्ड की तरफ से बाकायदा इसका मरासला भी लिख दिया गया है। और अब ये जो बजट है ये, क्योंकि रवां वाली साल का जो बजट 2020-21 में देखा जाए तो जो स्कीम एक रखी गई थी कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अलाइड वर्क्स और स्पोर्ट्स के लिए, उसमें PHA और SPU को फ़ंड रिलीज़ किया गया, क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है यूनिट जो बनाया गया था और इसमें चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए 33 करोड़ रुपये का फ़ंड रिलीज़ किया गया और उसके बाद PHA के लिए 35 करोड़ से ज़ायद का बजट रिलीज़ किया गया ताकि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अतराफ में जो ग्रीन बेल्ट है और उसके अलावा वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन उसकी कर सके। तो उसी की मद में ये बजट रिलीज़ किया गया, लेकिन इसको रवां वाली साल में मुख्तस ज़रूर किया गया था, लेकिन टेक्निकली सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीज़ की गई और बाकायदा महकमा खजाना पंजाब को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मरासला भी लिखा गया है कि ये वो फ़ंड जो रिलीज़ किए गए हैं इसको फौरी तौर पर यूटिलाइज़ किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलीराम में तफसील कर रहे थे। जबकि स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का ये मामला है। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री की 5 अजला की मॉनिटरिंग के हवाले से कमेटियां भी तश्कील दी जा चुकी हैं। कमेटियां कोरोना बारे जारी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए बनाई गई। कमेटी एलिमेंट्री स्कूलों में SOPs की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग की जिम्मेदार होंगी। कमेटी में डिविजनल डायरेक्टर लाहौर डिवीजन डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल भी होंगे, जबकि मेंबरान में आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री शफकत हबीब शामिल किए गए हैं और DEO एलिमेंट्री कौसर परवीन, प्रिंसिपल शाजिया भी शामिल की गई हैं। साथ ही साथ मज़कूरा कमेटी पब्लिक और प्राइवेट दिनों स्कूलों का मुआयना करेगी, ये भी बताया जा रहा है। जबकि आपको बता रहे हैं कि स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का मामला है। डायरेक्टरेट ऑफ सप्लीमेंट्री की 5 अजला की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। बाकायदा अमल दरामद करवाने के लिए ये कमेटियां तश्कील दी गई हैं। स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का ये मामला है। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री को 5 अजला के हवाले से ये हुक्म दिया गया है कि कमेटियों को तश्कील दिया जाए, SOPs की मॉनिटरिंग की जाए, रिपोर्टिंग की बाकायदा जिम्मेदारी उठाई जाए
कमेटी में डिवीजनल डायरेक्टर लाहौर डिवीजन डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल शामिल किए गए हैं, जबकि मेंबरान एलिमेंट्री शफकत हबीब शामिल होंगे। डीओ एलिमेंट्री कौसर परवीन भी इसमें शामिल की गई हैं। अभी आपको बताएं, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सारा असलम को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। सारा असलम को महकमा हायर एजुकेशन तैनात करने पर गौर किया जाने लगा। जरा के मुताबिक शानुल हक नवाज खिजी को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन लगाने पर गौर किया जाने लगा है। जी बिल्कुल, और जराये के मुताबिक सारा असलम ने कुछ रोज से मेडिकल लीव ले रखी है। सारा असलम की छुट्टियां 17 सितंबर को मुकम्मल होना है। जराये का ये भी बताना है कि सारा असलम मज़कूरा ओहदे से मुतमईन नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि सारा असलम ने कुछ रोज से मेडिकल लीव ले रखी है और सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सारा असलम को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। जराये का ये बताना है कि सारा असलम को महकमा हायर एजुकेशन तैनात करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि शानुल हक नवाज खिजी को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन लगाने पर गौर हुआ है। सारा असलम ने कुछ रोज से मेडिकल लीव भी ले रखी है। जबकि चौधरी बरादरान की चेयरमैन ऐप के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऐसा कहा गया। आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। चेयरमैन प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि आपको रेफरेंस फाइल करने के लिए कितना वक्त दरकार है, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। हमें 6 हफ्तों का वक्त दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये इस्तदा की गई है। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। चौधरी बरादरान ने नैब की 3 इंक्वायरीज को चैलेंज कर रखा है। नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाने लगा है, जबकि अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जी बिल्कुल, 4 हफ्तों के लिए अदालत ने ये समाअत है जिसे मुलतवी किया है और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया है, जबकि नैब का ये कहना है कि आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। और अपडेट करें आपको कि अदालत ने इस्तफसार किया है कि आपको रेफरेंस फाइल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। हमें 6 हफ्तों का वक्त दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई है। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को भी चैलेंज कर रखा है। नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है। जबकि शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का ये मामला सामने आया है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सलमान शहबाज हारून यूसुफ के दोबारा नाकाबिल जमात वारंट जारी कर दिए गए। अदालत ने वजारत खारजा से वारंट गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब कर ली। नुसरत शहबाज, राबिया इमरान को तलबी के नोटिस भिजवाए गए। तहरीरी हुक्म में कहा गया, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन बैरून मुल्क फरार हैं। दोनों के काबिल जमात वारंट जारी करते हैं। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि 1 लाख मुचलकों के एवज वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जवेरिया अली ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त की। जवेरिया ने हमजा शहबाज को कोरोना के दौरान जेल में मुलाकात की है। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि आपको बताएं कोरोना टेस्ट सिंपल लेबॉर्ट्री भेज दें, यह भी कहा गया। और जवेरिया अली की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत की जानिब से ऐसा भी कहा गया। एहतसाब अदालत के एडमन जज जवादुल हसन ने तहरीरी हुक्म जारी किया है। और अब कुछ क्राइम की बात करेंगे। शहर में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। गुजरपुरा सखी टाली में नौजवान के साथ डकैती की वारदात हो गई। डाकुओं ने गुज़श्ता रात शहरी से 10,000 नकदी, मोबाइल भी लूट लिया। जी बिल्कुल, सखी टाली गुजरपुरा में ही घर की दहलीज से ये वाकया पेश आया है। शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है और ताहाल मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया है। डकैती और मोटरसाइकिल चोरी का पुलिस ने दरख्वास्त मौसूल कर ली है, जबकि मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है। शहरी की जानिब से कहा गया है। मजीद जानते हैं फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई हुई? शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ। गुजरपुरा के इलाके में जो है वो चोरी और डकैती की वारदातें हुई, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। एक नौजवान के साथ डकैती की वारदात हुई, वो मेरे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त मुतासरा शहरी। उनसे जानते हैं कि कैसे उनके साथ वारदात हुई और क्या उनका नुकसान हुआ। जी बताइएगा कि आपके साथ कब वारदात हुई है और क्या आपका नुकसान हुआ? जब मैं परसों रात अपनी नानों के घर से अपने घर जा रहा था तो
नानों के घर से अपने घर जब जा रहा था तो 2 अफराद आए हैं, बाइक पे थे, उनके पास पिस्तौल था। उन्होंने मुझे कहा जो है तुम्हारे पास दे दो, तो मेरे पास मोबाइल था, 10,000 कैश था, मैंने उन्हें पकड़ा दिया और वो फरार हो गए। ठीक है। और अभी तक आपका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया? नहीं, दर्ज नहीं किया गया, पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे। पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, एक शहरी जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। जी आप बताइएगा कि आपके घर के बाहर से ही मोटरसाइकिल आपकी चोरी होगी? गेट के आगे बाइक खड़ी की थी तो पता नहीं चला गायब हो गई वहाँ से। अच्छा। कोई ले गया। ठीक है। थाने गए हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है तो वहाँ सुन नहीं रहे थे बात, तो किसी का कॉल कराई है भाई की तो उसने रिपोर्ट दर्ज की है। मुकदमा नहीं दर्ज? नहीं। अच्छा आप बताइएगा कि इलाके में इस तरह चोरी डकैती की वारदातें दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही हैं, पुलिस वाले यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं करते? नहीं कर रहे। हमने काफ़ी मरतबा लिख के भी दिया इन लोगों को कि हमारे इधर गश्त वगैरह करें। ना डोल्फिन आती है, ठीक है, ना मुहाफिज आते हैं, ठीक है, और चोर डाकू लुटेरे बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसी जगह पे 15 दिन पहले एक हमारे दूसरे मोहल्लेदार हैं, उनके साथ वारदात हुई है और हम तो थाने जा जाके ना ऊपर से डकैती का पर्चा भी नहीं काटते। मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से इलाका में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। फात भट्टी बहुत शुक्रिया आपका। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक की तौसी कर दी गई है। अपडेट करें आपको, मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक की तौसी कर दी गई है। अदालत पेश हुए मियां शहबाज शरीफ और अपडेट करें आपको कि मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। जी हां नाजरीन, मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इस पर समाअत हुई। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। 24 सितंबर तक ये तौसी हुई है। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। अपडेट करें आपको, मनासिर आप देख रहे हैं, अदालत के मनासिर हैं जहां पर मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक की तौसी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अदालती कार्रवाई के हवाले से। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? बेंच में आज अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के हवाले से केस की समाअत हुई और जस्टिस सरदार मोहम्मद आमद नईम और फरूक हैदर पर मुश्तमिल धूरपुरी बेंच के रूबरू मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पेश हुए। ताहम उनके वकला आजम नजीर तारड़ और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ताहर नसला वड़ैत की जानब से इल्तवा की दरखास्तें दायर की गई थी और आज दोनों वकला पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की तारीख में 21 सितंबर तक तस्वीर कर दी है। ठीक है, मलिक अशरफ हमें तफसीलात से कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 21 सितंबर तक तौसी कर दी गई है, जबकि मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 21 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। नाज़रीन आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, ये वापसी के मनाजिर हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 21 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर के हवाले से ये समाअत थी और इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। मियां शहबाज शरीफ गुफ्तगू किए बगैर चले गए हैं। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ गए और रवाना हो रहे हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 21 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 21 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमात की दरख्वास्त पर समाअत मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 21 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको कि कादिस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक की तौसी कर दी गई। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बरह रास्त यही चलेंगे। लेस्को के मुलाजमीन का कंपनी की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मजदूर जो चंद करने ने डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट के बंदे भी अपने कराए जाएंगे और कराए जाएंगे जिन्ना भी और चुका सुन अगे यून ने 6,500-4,000 बंदे नौजवान रेगुलर कराए ने कॉन्ट्रैक्ट दे उस तरीके से नौकर कराया
कई की शादी नहीं हुई सी मैं ना कहना खुशी था हम शादी हो जाएगी और डेली लेबर का भी तो बाकी भी होगा। देखो यूं ने जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी फॉर फूड अथॉरिटी उमर तनवीर से मल्टीनेशनल फूड कंपनीज के वफ्द की मुलाकात हुई है। डीजी फूड अथॉरिटी भी मुलाकात में मौजूद। जबकि सूबे भर में फूड चेन कंपनीज के कारोबार को बढ़ाने पर इस मौका पर तबादला ख्याल किया गया। कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। पंजाब में गैर मुल्की फूड कंपनी वाक़ है। उमर तनवीर भट्ट की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि खुराक का मायार बेहतर बनाने के लिए कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। बिल्कुल, इम्पोर्ट शुदा अशिया पर लेबलिंग मयार पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैरूनी सरमायाकारी को वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। फूड चेन कंपनियां तमाम आउटलेट्स पर मयार को तरजीह दें। चेयरमैन फूड अथॉरिटी की जानिब से इस मौके पर यह हिदायत जारी की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको कि इस मौका पर उमर तनवीर भट्ट का कहना था कि सूबे भर में कवानीन का यकसा नफाज अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में गैर मुल्की फूड कंपनीज के हवाले से बहुत